बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है मिड टर्म का जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो चुका है और आप लोगों को जो चॉइस दी गई थी, चाहे वो एमसीक्यूज़ थे चाहे वो क्वेश्चंस थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट के अंदर चॉइस ख़त्म हुई है और किस सब्जेक्ट का जो पेपर पैटर्न है वो क्या होगा? इसका जो पॉजिटिव सोल्यूशन है मेरे पास वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं आपकी सीजीपीए पे, आपके सेमेस्टर्स पर, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। छोटी सी वीडियो, आपने वीडियो को लास्ट में देखना है। देखिए, आज अनाउंसमेंट आई है, 28 नवंबर आज है, और आज अनाउंसमेंट आई है कि जो पेपर पैटर्न है मिड टर्म का वो चेंज हो चुका है। चेंज कैसे हुआ? बेसिकली उन्होंने क्या कहा है कि जो आपका मिड टर्म के 2 सेक्शन होते हैं ना, तो दोनों सेक्शन में जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसके कितने 14 मार्क्स होंगे, और ऑब्जेक्टिव भी उसके अंदर कितने होंगे? 14 होंगे। पहले ये जो ऑब्जेक्टिव होते थे ना वो कितने होते थे? 27 होते थे, जिसमें से आपने 50 यानी कि 25 जो है ना वो अटेम्प्ट करने होते थे, मतलब कि 22 आपने अटेम्प्ट करने होते थे, जिसमें से आपको ना 3 एमसीक्यूज़ की चॉइस होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ 14 एमसीक्यूज़ होंगे जिनमें कोई चॉइस नहीं होगी, ठीक है। कोई चॉइस नहीं होगी। सेम एज इट आपके पास जो लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन होते थे पहले, वो क्या होते थे? वो ज़्यादा होते थे, ठीक है, और उसमें चॉइस भी होती थी। लेकिन अब क्या होगा? अब सिर्फ 4 क्वेश्चंस होंगे, 2 आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चंस, और 2 ही आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, और उनमें कोई चॉइस नहीं होगी, ठीक है। ये पेपर पैटर्न है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है पहले से। आप ये कह लो कि इन्होंने टाइम भी कम कर दिया है, पेपर पैटर्न फुली चेंज कर दिया है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट का क्या पेपर पैटर्न रहा है और जो एमसीक्यूज़ बेस्ड सब्जेक्ट्स थे उनका क्या बना है? देखें, ये जो मैंने आपके सामने ये जो पेपर पैटर्न शेयर कर रहा हूँ, ये CS 201 का है, और CS 201 का जो पेपर आना है वो कैसे आना है? वो है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बेस। तो ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स जिनका पेपर में एमसीक्यूज़ भी आने हैं, सब्जेक्टिव यानी कि क्वेश्चंस भी आने हैं, तो उनमें ये पेपर पैटर्न लागू होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये पेपर पैटर्न है, 14 एमसीक्यूज़ होंगे, 4 आपके पास क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। दूसरी तरफ ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स जिनका जो पेपर था वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस्ड था, ठीक है, जैसे कि CS 101 है, इंग्लिश 101 है, और इस तरह के और सब्जेक्ट्स। ये कैसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट का एमसीक्यूज़ बेस्ड सब्जेक्ट्स है? इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने हमारे फर्स्ट कमेंट के अंदर हमारा व्हाट्सअप चैनल दिया हुआ है स्टूडेंट इन्फो 5 के नाम से, ठीक है, इसको आपने ज्वाइन करना है। इसके अंदर मैं आज ही दोबारा पोस्ट कर दूंगा यहाँ पे कि कौन से सब्जेक्ट्स जो है ना वो उसको क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव बेस है, कौन से सब्जेक्टिव बेस है, ठीक है। आपका ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। अच्छा, इस तरह के तमाम सब्जेक्ट्स जिनके पेपर एमसीक्यूज़ ओनली एमसीक्यूज़ बेस है, तो उसके अंदर ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। 50 मिनट्स आपके पास टाइम होगा, 40 एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। टोटल 40 एमसीक्यूज़ होंगे। हालांकि यहाँ पे पहले जो एमसीक्यूज़ हुआ करते थे वो 50 होते थे, ठीक है, और 50 में से आपके 40 जो है ना वो राइट कंसिडर किए जाने थे। अगर मतलब उसमें से आपके 10 एमसीक्यूज़ रॉन्ग भी होते थे ना तो मसला नहीं होता था। तो अब क्या है? अब आपका पेपर पैटर्न क्या होगा? नो चॉइस, ओनली 40 एमसीक्यूज़, पेपर ड्यूरेशन इज़ 50 मिनट्स, ठीक है। तो ये जो आपका पेपर पैटर्न है एमसीक्यूज़ बेस्ड सब्जेक्ट्स का, और इसी तरह जो सब्जेक्टिव बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उनका, ये रहा। अब इसमें जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो गौर से सुनिएगा, ठीक है। देखें, एक चीज़ आपको ना, एक मैं लॉजिक देना चाह रहा हूँ जो कि शायद आपको कोई बंदा ना दे, चाहे आप जिसकी मर्ज़ी वीडियो देखें। एक लॉजिक ये होता है बेसिकली कि अगर सब्जेक्ट है जैसे CS 101 है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, CS 101 है। अब इसका जो पेपर होता है वो हर बंदा देता है, मतलब व्यू के अंदर जिसने भी एडमिशन लिया है ना BS के अंदर, चाहे उसका कोई भी डिपार्टमेंट है, वो CS 101 को लाजमी पढ़ेगा। तो अगर लाज़मी पड़ेगा तो इसके जो स्टूडेंट की तादाद है वो क्या होती है? वो बहुत ज़्यादा होती है। जब बहुत ज़्यादा तादाद होती है तो वो पेपर रिपीट नहीं दे सकते। पेपर की जो वेरिएशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब कि पेपर के अंदर जो वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई कि इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते। वो हैंड आउट से आपको देखने को मिलेंगे, वो पास्ट फाइल से नहीं आते, ठीक है। ये एक लॉजिक है छोटी सी। अब दूसरी तरफ जो इसी के साथ रिलेट करती हुई लॉजिक है वो ये है कि जब आपके पास क्वेश्चंस की चॉइस होती है ना, चॉइस होती है आपके पास, तो उस टाइम आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इस सिलेबस की एग्जांपल लें तो पहले हमारे पास 50 एमसीक्यूज़ थे, ठीक है। अब क्या होंगे? अब हमारे पास 40 एमसीक्यूज़ हो गए हैं और चॉइस भी नहीं है। तो पहले 50 में से 10 एमसीक्यूज़ की चॉइस होती थी, और इंस्ट्रक्टर के माइंड में भी यही चीज़ होती थी कि यार इसके पास 10 एमसीक्यूज़ की चॉइस है, क्यों ना मैं इसको टफ पेपर बना के दूँ। तो जो डिफ़िकल्टी ऑफ पेपर होती है वो भी उस टाइम ज़्यादा होती है। लेकिन अब चूँकि क्या हो
होगा कि ओनली ऑन 14 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर क्या होगा, 14 एमसीक्यूज होंगे। और ये अगर मैं अपनी असेसमेंट बताऊं ना, तो ये आपको इजी वन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा टफ नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही होता है और ऐसा हुआ है कि जब आपके जो पेपर की क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े हो जाते हैं, तो उसकी जो डिफ़िकल्टी वो भी कम हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से डर रहे हैं कि यार ये तो मतलब कि हमारे साथ इस तरह से हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये डरने की बात नहीं है। आई सजेस्ट कि प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो, कैसे करनी वो भी आपको बताता हूँ। इसी तरह अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो हमारे पास अभी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कितने हैं भला, 2 हैं, मतलब कि 2-2 हैं, 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग। पहले क्या थे, पहले 3-3 होते थे, मतलब आपके पास चॉइस होती थी ना, ठीक है। अब आपके पास चॉइस ही नहीं है। अब आप कर क्या सकते हो, ठीक है। करने का मकसद ये है कि ये जो क्वेश्चन आएंगे इनकी जो डिफ़िकल्टी वो भी डाउन हो गई है, ठीक है। इनके जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी कॉमन आएंगे, डिटेल से वो कंसेप्चुअल जो है ना वो उठा के वो नहीं देंगे, क्योंकि आपकी जो पेपर पैटर्न है वो ऑलरेडी टफ हो चुका है। तो अगर वो पेपर की जो वेरिएशंस है वो भी टफ कर देना, तो फिर तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसा यूनिवर्सिटी कभी नहीं करेगी। इसकी रीज़न ये है कि इसके फिर एडमिशन्स की जो रेशियो है वो डाउन चली जाएगी। इसके जो ग्रेजुएशन होने वाले तलबा है उनकी जो है ना वो डाउन चलेगी, इसकी वो समझो कि इसकी रेशियो डाउन हो जाएगी। तो ये चीज़ यूनिवर्सिटी बड़ी ऑब्जर्व करती है। आपने टेंशन नहीं लेनी, टेंशन फ्री होके इस चीज़ को करना है, ठीक है। ये चीज़ आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। और मिड टर्म का सिलेबस अगेन मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट्स है ना उनका जो है ना वो ये वाला पैटर्न है जो मैंने आपको बताया है कि उसके 14 एमसीक्यूज और 4 शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। इसी तरह दूसरे जो एमसीक्यूज बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उनमें 40 एमसीक्यूज होंगे, 50 नहीं होंगे, सिंपल। अब इसकी तैयारी करने का जो सिंपल सा तरीका वो ये है, मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाई है थोड़े से दिन पहले, ठीक है। मतलब कि 3 डेज़ अगो यहाँ पे एक वीडियो बनाई है और इसके अंदर मैंने अपनी सीजीपी भी दिखाई है कि कैसे यार मैं सीजीपी ले सकता हूँ। एक अथेंटिक बंदा आपको बता रहा है कि यार इस तरह से आप करो, तो आप लोग अगर उस तरह से कर नहीं रहे तो फिर गलती आपकी, हमारी गलती नहीं। हमारा मकसद ये है इस वीडियो को बनाने का कि ये जो वीडियो है इसको अगर आप देखो ना, इसका लिंक फर्स्ट कमेंट में मैं दूंगा। इस वीडियो को अगर आप देख लो, यकीनन आपको हर सब्जेक्ट का पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट का पेपर आता कैसे, कहाँ से आता है और इसको मैंने तैयार कैसे किया। मतलब एक ट्रैक आपको मिल जाएगा जिस पे आप चल के अपने उस सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। और मज़े की जो चीज़ है इसके अंदर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर चीज़ है वो मिल जाएगी और वो आपको हमारे चैनल में मिलेगी। वहाँ पे मैं अगेन पोस्ट करूँगा, क्योंकि आज अगेन वीडियो बनाई तो यहाँ पे मैं अगेन पोस्ट भी कर दूँगा कि यार जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपको बताऊँ। और यहाँ पे चैनल में आने का मकसद ये है कि आपको वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपके लिए मतलब कि फ़ायदेमंद है। हर वो छोटी-छोटी चीज़, हर वो डिटेल अपडेट जो आपको चाहिए। और यहाँ पे मतलब कि हम दूसरे लोगों के भी लिंक देते हैं, ऐसा नहीं कि अपने लिंक दिए और बस, ठीक है। हमें स्टूडेंट का फ़ायदा चाहिए। और एक एंड लास्ट थिंग कि अगर आप लोगों को कोई पेड चीज़ दे रहा है, चाहे वो फाइल है, चाहे वो शॉर्ट नोट्स है, चाहे वो करंट पेपर्स है, आपने नहीं लेना है, ठीक है। ये एक रिक्वेस्ट है, पेड चीज़ आपने नहीं लेनी, चाहे वो जितनी भी अच्छी बना के दे रहा हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।